अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बंदर के बारे में कुछ अहम और हकीकी मालूमात लेकर आए हैं कि यकीनन सुन के और देख के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बंदर एक दर्जी का काम कैसे करते हैं और बंदर एक सुनार का काम कैसे करते हैं और कौन सा कौम था और कौन सी मखलूक थी जिस पर अल्लाह ताला का अजाब आकर बंदर बन गए और बाद में उससे क्या चीज़ बनी है, इन सारे मालूमात के बारे में हम आज की वीडियो में आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। दोस्तों, अल कुर्द यानी कुर्द बंदर को कहते हैं और हर इंसान इससे वाकिफ़ है। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि बंदर एक बदसूरत जानवर है, मगर उसके बावजूद उसमें मुलाहत और ज़कावत पाई जाती है। दोस्तों, बंदरियाँ एक बार में कई बच्चे जन्म देती है और बाज़ दफ़ा उसकी तादाद 10 और 12 बच्चों तक देखी गई है। बंदर दीगर जानवरों की निस्बत इंसान से ज़्यादा मुशाबहत रखता है, चुनांचे ये इंसानों की तरह हंसता है, खुश होता है, बैठता है, बातें करता है, हाथों से चीज़ ले लेता है। हाथों पैरों की उंगलियों का जुदा जुदा होना, ये सब चीज़ें इंसानों से मुशाबहत रखती है। इसके अलावा ये इंसानों की तरह बहुत जल्द तालीम कबूल कर लेता है, यानी सीख लेता है और इंसान से बहुत मानूस हो जाता है। बवक्त ज़रूरत पिछले 2 पाँव पर खड़ा होना, आंखों में ऊपर और नीचे पलकों का होना, पानी में गिरकर डूब जाना, नर व मादा का जोड़ा होना, मादा पर गैरत आना, औरतों की तरह अपने बच्चों को गोद में लिए फिरना, मज़कूर जुमला फ़साइल इंसानी ख़ासा में दाखिल हैं और सिवाय बंदर की दीगर हैवानात में बहुत कम पाए जाते हैं। दोस्तों, बंदरों में एक ख़ास बात ये भी है कि जब ये सोते हैं तो एक दूसरे से मिलकर कतार में सोते हैं। जब उन पर नींद का गलबा होता है तो कतार की बाईं तरफ का पहला बंदर जाग जाता है और एक आवाज़ निकालता है, जिससे उसके पहलू में सोया हुआ दूसरा बंदर जाग उठता है और फिर वो भी ऐसा ही आवाज़ निकालता है और इसी तरह एक सिरे से दूसरी सिरे तक तमाम बंदर जाग जाते हैं और पूरी रात वो कई बार ऐसा करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये एक सैलानी जानवर है, यानी रात को कहीं करता है और सुबह कहीं। दोस्तों, जैसा कि पहले बयान हुआ कि बंदर में तालीम कबूल करने की बड़ी सलाहियत होती है, चुनाचे यजीद बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक बंदर को गधे की सवारी करना सिखाया गया था और वो इस गधे पर सवार होकर यजीद बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े के साथ साथ चलता था। इब्ने अयदी ने अपनी किताब अल कामिल में अहमद बिन ज़ाहिर बिन हरमला इब्ने अही हरमला बिन यहया से रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि मैंने रेमला में एक बंदर देखा था जो ज़रगरी यानी सुनार का काम करता था और जब उसको दौंकने की ज़रूरत पड़ती तो वो अपने पास बैठे हुए शख्स को इशारा करता, चुनांचे उसका इशारा पाकर वो आदमी भट्टी में फूंक मारता, इस वजह से कि बंदर खुद उसके पीछे फूंक नहीं मार सकता है। इस किताब में मोहम्मद बिन यूसुफ बिन सिकंदर के हालात में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बंदर को देखते तो सजदे में गिर पड़ते। दोस्तों, अब आते हैं कि बनी इसराइल बंदरों की शक्ल में क्यों मसख हो गए। हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि ने मुस्तदरक में असम से, उन्होंने रबिया से और उन्होंने शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि से, उन्होंने यहया बिन सलीम से और उन्होंने इब्न जरीह रहमतुल्लाह अलैहि से और उन्होंने अकरमा से रिवायत की है कि अकरम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे। ये वाक़या उनके नाबीना होने से कबल का है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, आप क्यों रो रहे हैं? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि इस आयत ने मुझे रुला कर रखा है। कौन सी आयत थी? उसका तर्जमा यह है कि इन लोगों से सवाल करो उस बस्ती के बारे में जो साहिल बहर पर वाक़या थी। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे मालूम किया कि क्या तुम ईला को जानते हो? मैंने पूछा कि ईला क्या चीज़ है? आपने फरमाया कि ईला यहूदियों का एक शहर था। उस शहर वालों पर अल्लाह ताला ने हफ्ता के दिन मछली का शिकार हराम कर दिया था और हफ्ते के दिन बहुत ही मोटी और बड़ी बड़ी मछलियाँ कसरत से दरिया में आती थी, मगर जब हफ्ते का दिन ना होता तो यहूद उनको पकड़ने में बड़ी मेहनत और जाफिशानी उठानी पड़ती थी। चुनांचे एक मरतबा ऐसा हुआ कि बनी इसराइल से एक शख्स ने लालच में आकर हफ्ते के दिन एक मछली पकड़ ली और उसको दरिया के किनारे एक कोंटी से बांधकर दरिया में छोड़ दिया
और जब हफ्ते का दिन गुजर गया यानी अगले दिन, तो उसको पानी से निकाल कर ले आया और उसको पकाकर उसने और उसके घर वालों ने बड़े मज़े से खाया। ये देखकर यानी उसके इस हीला को देखकर उसके बाकी कमरे के लोग भी ऐसा ही करने लगे। फिर जब उसके पड़ोसी को मछली के भुने की खुशबू आई तो उन्होंने भी उनकी देखा देखी यही काम करना शुरू कर दिया और फिर रफ्ता रफ्ता हफ्ता के दिन भी यहूद मछली पकड़ने लगे। इसी तरह इनमें 3 फिरके हो गए। एक वो जो हफ्ते के दिन मछली पकड़ते थे और दूसरे वो जो उससे मना करते थे यानी हुक्म खुदावंदी का पाबंद थे। तीसरे वो जो ये कहते थे कि जिसको अल्लाह ताला हलाक करने वाला है उनको तुम क्यों नसीहत करते हो। मना करने वाला फिरका कहता था कि हम अल्लाह ताला के अज़ब और अजाब से डरते हैं और ऐसा ना हो कि वो तुमको कसफ यानी जमीन में दंसा दे या कज़फ यानी संग बारी या और किसी अजाब से हलाक कर डाले। खुदा की कसम हम अब इस शहर में जिसमें तुम हो नहीं रहेंगे। चुनांचे ये कहकर वो फिरका शहर पनाह से बाहर चला गया और फिर अगले दिन वो सुबह को वापस आए और शहर पनाह का दरवाज़ा खटखटाया मगर उनको कोई जवाब न मिला। फिर उनमें से एक शख्स शहर पनाह की दीवार चढ़ गया और शहर में झांका और कहने लगा कि यहाँ तो बजाय इंसानों के दुमदार बंदर नजर आ रहे हैं और ची ची कर रहे हैं। फिर उस शख्स ने दीवार पर से अंदर उतरकर शहर का दरवाज़ा खोला और सब लोग अंदर दाखिल हो गए। बंदरों ने तो अपने अपने रिश्तेदारों को पहचान लिया मगर इंसानों को अपने रिश्तेदारों की शिनाख्त ना हो सकी क्योंकि वो बंदर बन चुके थे। बंदर अपने अपने रिश्तेदारों के पास दौड़ दौड़ कर आते और उससे लिपट जाते। लोग उनसे पूछते कि तुम फला हो या फलानी, यानी वो लोग उन बंदरों से तारुफ करते और मालूम करते कि तुम मेरे फला रिश्तेदार हो। बंदर असबात या नफी में गर्दन हिला लेते, मतलब हाँ या ना में उसके लिए सिर्फ सर हिलाते थे, बाकी वो बोल नहीं सकते थे। तो वो सर के इशारे से जवाब देते और रोने लगते। ये किस्सा सुनाकर हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आयत पढ़कर सुनाई जिसका तर्जुमा यूँ है, फिर बचा लिया हमने उन लोगों को जो गुनाह से रोकते थे और जिन लोगों ने जुल्म यानी नाफरमानी की थी उनको उनकी नाफरमानी के सबब सख्त अजाब में पकड़ लिया। और फिर फरमाया कि ना मालूम इस तीसरे फीके का हाल क्या हुआ। मैंने अर्ज किया कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, चूंकि वो फिरका भी उसकी इस हरकत यानी नाफरमानी को नापसंद करता था और उसी वजह से वो दूसरे फिरके से कहता था कि जिनको अल्लाह ताला यानी अनकरीब हलाक करने वाला है उनको क्यों नसीहत करते हो। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका तर्जुमा यूं है, यानी तुम लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने लगा है या उन्हें सख्त अजाब देना चाहता है। चुनांचे मेरे नज़दीक ये तीसरा फिरका भी फिरका नाजिया में शामिल हुआ। यानी अकरमा कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरी ये तावील पसंद आई और आपने बतौर इनाम या खुशी में 2 मोटी अच्छी किस्म की चादरें मंगाकर मुझे उड़ा दी। दोस्तों अब आते हैं कौन से मुल्क वाले बंदर से दर्जी वगैरह का काम लेते थे। दोस्तों मुहक्किकीन कहते हैं कि बंदर एक बदसूरत जानवर है मगर उसके बावजूद उसमें मुलाहत और ज़कावत पाई जाती है और इस कदर ज़दफ़हम होता है कि बहुत से काम बहुत जल्द सीख लेता है। बयान किया गया है कि मलिक नोवा ने खलीफा मुतवक्किल के पास 2 बंदर बतौर हदिया भेजे थे, जिनमें से एक दर्जी का और दूसरा रंगसाजी का काम जानता था। खास तौर से यमन के लोगों ने बंदरों को अपने काम काज के लिए सुधार लिया है और वो उनको मुख्तलिफ किस्म के काम सिखाकर बाकायदा उनसे काम कराते हैं। चुनांचे बहुत से कसाब व बकाल जब कभी किसी ज़रूरत से अपनी दुकान छोड़कर जाते हैं तो बंदर को पासवाने के लिए बिठा जाते हैं और बाज़ लोग बंदरों को चोरी करना सिखा देते हैं। चुनांचे ऐसे बंदर मुस्तकिल चोरी करने फिक्रमंद रहती है और अक्सर इधर उधर से चीज़ें चुराकर अपने मालिक के पास ले जाते हैं। दोस्तों ये थी कुछ मालूमात बंदर के बारे में। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बंदर के अगले साइल और खसूसियात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।